वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। ईद उल अजहा के तीसरे रोज बच्चों बड़ों की मौज मस्तियों से ईद के तीसरे रोज चनाब नगर के शहरियों ने दरिया चनाब का रुख कर लिया। शहरी कश्तियों की सैर में मसरूफ हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल वड़ाइश से, जो इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, दरिया की क्या सूरत हाल है और शहरी किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, चिनाब नगर के शहरियों ने ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए दरिया चनाब का रुख कर लिया है। इस वक्त दरिया चनाब पर बहुत ज़्यादा रश है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद दरिया चनाब पर मौजूद है और किश्ती की सैर कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एक स्कूल का ट्रिप आया हुआ है। उनके उस्ताद मोहतरम से हम जानते हैं कि वो बच्चों को इधर क्यों लेके आए हैं। आज हम बाबुल इल्म ग्रामर स्कूल चंगड़ा वाला की ट्रिप लेकर इधर हाजिर हुए हैं और माशाल्लाह इधर सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और बहुत सख्त है, जिसमें रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौजूद हैं और दिगर स्टाफ इंतज़ामिया का पुलिस वाले भी मौजूद हैं और उनकी इस आवाम पे गहरी नज़र है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आज की इस पुरवकार तकरीब और रौनक से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि हम बच्चों का ट्रिप लेके आए हैं और रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम हैं। जी 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 बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि सादिकाबाद के शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद रोज तफरी गाहों की रुख कर लिया है। पार्कों और तफरी गाहों में खासा रश देखने में आ रहा है। मजीद देखते हैं रियाज बुखारी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के तीसरे रोज ईद का आखिरी दिन बच्चे, बूढ़े, खवातीन और नौजवानों ने तफरीगाहों का रुख कर लिया। पार्कों और तफरीगाहों में खासा रश देखने में आया। अपने अजीजों और रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर बच्चों की बड़ी तादाद तफरीगाहों और पार्कों के मकाम पर मौजूद ईद की खुशियों को दुबाला करते नजर आए। आज ईद का तीसरा रोज है। गोश्त खाकर अल्हम्दुलिल्लाह सेट होकर और अपने बच्चों को घुमाने के लिए जायका होटल पर लेके आए हैं। बच्चों को एंजॉय के लिए अल्हम्दुलिल्लाह झूले हैं, पार्क है, बहुत खूब मज़ा आ रहा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ईद बहुत अच्छी गई, हमें इतना सारा गोश्त मिला, खाने को मिला। पार्क आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इतना प्यारा मौसम है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। कज़नों के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। कहते हैं ईद बच्चों की होती है, जिसे देखकर यकीन होता है कि ईद वाकई बच्चों की ही होती है। चहचहाते चेहरे, उछल कूद में मसरूफ, खुशियां मनाते मासूम चेहरे, अपनी ही धुन में मगन। बच्चों को खुश देखकर वालिदैन के चेहरे भी खुशी से झूम उठे। कैमरामैन टीम के साथ रियाज बुखारी, NTN न्यूज़, सादिकाबाद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज कुर्बानी और दावतों के बाद आवाम के सैर सपाटे। मियां चुन्नू में बच्चों ने बड़ों के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर लिया, जहां पर वो खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं कमर शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज़ भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों के बाद ईद की गहमा गहमी बरकरार रखने के लिए गर्म मौसम की परवाह किए बगैर शहरियों ने बच्चों के हमरा पार्कों का रुख कर लिया। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए बच्चों ने पार्कों में डेरे जमा लिए। माहौल बहुत अच्छा है। बाहर हम गेट पे आए थे, पुलिस वाले थे, लेडी पुलिस थी, बहुत अच्छा इंतजाम किया इन्होंने। जबकि वालिदैन और शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इस साल सफाई और सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज चकवाल में बच्चों ने ईदी उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया और मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया। झूले झूल कर ईद की खुशियां दोबारा की। चकवाल से NT न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ अली नाइक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर ईद उल अजहा की बात की जाए तो जो ईद का आज तीसरा रोज है और बच्चों ने खूब मजे लेने के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया है और हमें नजर आ रहा है कि बच्चे जो है वो झूले झूल रहे हैं और ईद का मजा ले रहे हैं। पार्क इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानब से जो SOPs बताए गए हैं उनके मुताबिक जो छोटे झूले हैं उनकी सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है और छोटे बच्चों के साथ जो पार्क इंतजामिया है उन्होंने अपने जो है वो बंदे भी तैनात किए हुए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो ईद उल अजहा का तीसरा दिन है और इंतजामिया के मुताबिक इन्होंने जो झूलों के लिए जो फीस रखी हुई है इंतहाई मुनासिब है ताकि जो गरीब बच्चे हैं
जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके बच्चे भी ईद के मौके पर यहाँ पार्क में आकर झूला झूल सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तरंडा मोहम्मद पना में ईद के 30वें रोज बच्चों की नॉन स्टॉप मौज मस्तियां जारी हैं। बच्चे ईद का गोश्त खाने के बाद गर्मी महसूस करने लगे तो ईद के पुरमसरत मौके को यादगार बनाने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं NTN न्यूज के नुमाइंदे करीम उल अब्बासी से। जी करीम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद का तीसरा और आखिरी दिन है। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा बढ़ता जा रहा है। तरंडा मोहम्मद पना के शहरी जो है वो गर्मी की वजह से स्विमिंग पूल की तरफ रुख कर लिया है और दर्जा हरारत जो है वो 45 से क्रॉस कर चुका है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ भाईजान, गर्मी बहुत ज्यादा है। लाइट की यहाँ पे तंगे बंद कर देते हैं, इसलिए बच्चों को स्विमिंग पूल पे लेकर आए हैं नहाने के लिए। बच्चे घर पे बैठ नहीं सकते, गर्मी बहुत है यहाँ पे, इसलिए लेकर आए बच्चों को एंजॉय करने के लिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। हम अपने बच्चों को स्विमिंग पूल की तरफ लेकर आए हैं, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, ईद एंजॉय कर रहे हैं और शहरी जो है इसमें लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। चनाब नगर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा चनाब पार्क पहुंच गए हैं। पार्क में बच्चे और फैमिलीज झूलों का मजा लेने में मसरूफ हैं। मजीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल वड़ाई से, जो इस वक्त चनाब पार्क में मौजूद हैं। जी बिलाल, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, चनाब नगर में भी अवाम ने ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए चनाब नगर के शहरियों ने चनाब पार्क का रुख कर लिया है और बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन बहुत बड़ी तादाद में चनाब पार्क में मौजूद हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपनी फैमिली के साथ चनाब पार्क में आए हैं। इनसे जानते हैं कि वो आज कैसे ईद मना रहे हैं। गर्मी की जो शिद्दत है ये आपको भी पता है कि कितनी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं हमने उनको भी पूरा करना होता है। तो बड़ी ईद की छुट्टियां हैं तो मैं अपनी फैमिली के साथ चनाब पार्क में आया हुआ हूँ। तो हमारे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, झूले झूल रहे हैं हमारे बच्चे। तो गर्मी की शिद्दत की वजह से ठंडे जो मशरूबात है वो भी पी रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ बच्चों की जो खुशियाँ हैं इन्हीं की खुशी है, जो वो हमारी खुशी है। तो हम भी खुश हैं चनाब पार्क आकर। तो बच्चों जहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि हमारी खुशियां बच्चों के साथ हैं और जैसे बच्चे कहेंगे हमने वैसे ही करना है, इसलिए हम भी चनाब पार्क में सैर करने के लिए आए हैं। जी सराय मुगल का रुख करते हैं, जहां ईद उल अज़हा के मौके पर तफरीह के लिए जाने वाली फैमिलीज के लिए ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए DSP ट्रैफिक पुलिस आसिम अजीम चीमा मुतहरिक, सर्कल इंचार्ज इंस्पेक्टर शकील अहमद खान और हेड ब्लू की इंचार्ज सदीक अहमद की ज़ेर निगरानी शहरियों को सफ़र की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस सरगर्म है। हेड ब्लू रोड पर ट्रैफिक की रवानी के बारे में बता रहे हैं सराय मुगल पतोकी से मोहम्मद हसीब आबिद। जी हसीब आबिद, आगाह कीजिए। सराय मुगल हेड बल्लो की रोड पर ईद उल अज़हा के मौके पर निजी पार्क में आने वालों के लिए DSP ट्रैफिक पुलिस आसिम अजीम चीमा की हिदायत पर सर्कल इंचार्ज इंस्पेक्टर शकील अहमद और हेड बल्लो की इंचार्ज सदीक अहमद की ट्रैफिक की रवानी के लिए ऐसा इकदाम। ट्रैफिक की रवानी के लिए सर्कल इंचार्ज शकील अहमद और हेड बल्लो की इंचार्ज सदीक अहमद की ज़ेर निगरानी शहरियों को सफर की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। सफर में कोई मुश्किलात नहीं आई। ईद पर अपनी फैमिली के साथ सफर आसान रहा। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के इकदाम को खूब सराहा। मोहम्मद हसीब आबिद हंजरा, NTN न्यूज, सराय मुगल। वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया की जानिब से ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात मिसाली हैं। मियाँ चुन्नू के शहरी का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मिर्ज़ा कमर शहजाद। जी मिर्ज़ा कमर शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मियाँ चुन्नू सिटी में मौजूद हूँ और वज़ीर आला पंजाब बीबी मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो साफ़ सुथरा जो है पंजाब, उनके हवाले से जो है ईद के दिनों में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो सफाई के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, गुज़िश्ता सालों से इस साल में कह के सफाई के इंतजामात बेहतर रहे। गली मोहल्लों में पहले तो रोडों पे कह के लाशें पड़ी रहती थी, जानवरों की बाकियात रहती थी, गुजरा भी नहीं जाता था, बदबू इतनी आती थी, बीमारियां फैलने का खदशा था। तो इस बार कह के ना साफ़ सुथरा पंजाब और साफ़ सुथरा पंजाब की तमाम टीमों ने जो भी कह के रात दिन एक्टिव रही हैं और उन्होंने जो जानवरों की बाकियात को ठिकाने लगाया और माहौल को साफ़ रखा। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था
कि साफ़ सुथरा पंजाब की टीमों ने जो है वो अपना एहसन तरीके से जो है वो अपना काम सरअंजाम दिया है और शहर को खूबसूरत बनाया है। जी बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के तहत सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ज़िले भर में सफाई सुथराई का सिलसिला जारी है। सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से शहर में 7 ट्रांसफ़र पॉइंट्स बनाए गए हैं। सुथरा पंजाब ऑपरेशन में 4000 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स और 2200 गाड़ियाँ इस्तेमाल से शहर को साफ किया जा रहा है। ज़िले भर से तमाम अलाइशियों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं इमरान अशरफ से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब कॉलेज ट्रांसफर स्टेशन के बाहर। मेरे साथ जेड और करीमपुरा मलक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं, ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ गुजरा है और वेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट पर जो काम हो रहा है साफ़ सुथरा पंजाब, क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का विजन भी है कि कोई भी लाश किसी पॉइंट पर नज़र नहीं आनी चाहिए। और इस मुताबिक हमने जब विज़िट किया शहर के मुख्तलिफ, और साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ तो 7 पॉइंट जो कि वेस्ट मैनेजमेंट ने कवर किए हुए हैं। परसों रात से काम कर रहे हैं, कल भी सारा दिन काम किया है, पूरी रात भी काम हुआ है। तो हमारे वर्कर्स तो लगे हुए हैं। अब अभी तक तकरीबन जो हमारे एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 5000 टन जो है ना वो लाशें उठा चुके हैं। ठीक है, और अभी कल भी हमारा काम ये जारी रहेगा। हमारे वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा ट्रांसफर स्टेशन ज़बरदस्त, बाकी भी जितने शहर में ट्रांसफर स्टेशन, और हमें कोई कंप्लेन, बहुत कम कंप्लेन आ रही है। अभी तक दूसरा दिन है और 5 लाख टन के मुताबिक हमने ये लाशें उठाई हुई हैं। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, NTN न्यूज़, सियालकोट सिटी। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के ज़िले भर में ईद के दिनों में अचानक दौरे इंतजामात का जायजा लिया। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जानवरों की वाक़यात को ठिकाने लगाने के अहकामात पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ईद के दिनों में मुतहरिक रहे। ज़िले भर में अचानक दौरे करके खुफिया तौर पर सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जामपुर में सफाई सुथराई इंतजामात के बारे में इजलास हुआ। इस मौके पर रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद इकबाल अब्बासी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था, ज़िले भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद कुर्बानी के जानवरों की वाक़यात को फौरी तौर पर ठिकाने लगाया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि ज़िले भर में खुसूसी सफाई के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए वो खुद निगरानी कर रहे हैं। रुक करते हैं टोबा टेक सिंह का, जहां ग्रैंड सफाई मुहिम ने रंग जमा दिया। शहर साफ, शहरी खुश, हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। इफ्तिखार अहमद सिद्धू की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर टोबा टेक सिंह में ग्रैंड सफाई मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, कलेक्शन पॉइंट, गलियों और बाजारों का दौरा किया और सफाई के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। शदीद गर्मी के बावजूद सफाई अमला शहरी खिदमत में मसरूफ रहा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने खराज तहसीन पेश किया। सफाई मुहिम में जिला भर के 2600 से ज्यादा एहलकार, 853 गाड़ियाँ और मशीनरी मुतहरक है, जिनमें 623 सफाई रक्शे, 42 डंपर, 50 मिनी डंपर, 119 ट्रालियां, 28 ट्रक और 12 आर्म्स रूल्स शामिल हैं। सफाई के मिसाली इक़दाम पर शहरियों ने खुशी का इज़हार किया और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। पंजाब की तरफ से ईद उल अज़हा पर जो भी सफाई के इंतजाम किए गए बहुत अच्छे किए गए। पिछले साल के निस्बत टोबा टेक सिंह के गली मोहल्ले रोड पर कोई आसाइश, कोई गंदगी नजर नहीं आई। इसके लिए हुकूमत पंजाब का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। पहले इधर अलाइशें पड़ी रहती थी, खून आलूदा बदबू आती थी। इस दफ़ा कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। हमने इधर उधर विजिट भी किए हैं, लेकिन चलते फिरते रहे हैं, कोई जगह कोई अलाइश नज़र नहीं आई, कोई बदबू नहीं आई। बहुत इंतज़ाम अच्छा रहा है। दूसरी जानब सूबाई वज़ीर बल्दियात भी खुद फील्ड में मौजूद रहे। सूबाई वज़ीर ने अचानक कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां मॉनिटरिंग और शिकायत के इजाले के निज़ाम का मुआयना किया। उन्होंने फील्ड स्टाफ से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई। सफाई मुहिम की कामयाबी में जिले इंतजामिया, सफाई अमले और शहरियों का किरदार काबिल सताइश है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। नाज़रीन, चिन्योट के असली हीरो अपनी ईद की खुशियां कुर्बान करते हुए हुकूमत के विजन के मुताबिक सुथरा चिन्योट में दिन रात कोशां हैं। सख्त गर्मी और ईद की खुशियां अपनी फैमिली के बजाय आवाम की खुशियों पर कुर्बान कर दी। कहते हैं आवाम की खुशियां ही हमारी खुशियां हैं। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक जो है FWMC के एहलकार जो है ईद की खुशियाँ कुर्बान करते हुए आवाम की खुशियों को जो है मद्देनजर रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद
मौजूद हैं एहलकार, उनसे जानते हैं कि ईद की खुशियाँ कैसे कुर्बान की और चंडीगढ़ की सफाई सुथराई के अंदर कैसे जो है होता है। आप क्या कहें? हमने 3 दिन की ईद लगाई है, यहाँ पे काम किया जी, और 24 घंटे ड्यूटियाँ खाने कभी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए अस्पताल का अमला इमरजेंसी की सूरत में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ मोहम्मद अबू बकर मुगल से, जो इस वक्त DHQ अस्पताल में मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करते चले ईद उल अज़हा के बारे में, तो आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और जो हाफिजाबाद के जो शहरी हैं कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग का जो मसला बन रहा है, और CM पंजाब के विजन के मुताबिक हाफिजाबाद में DHQ अस्पताल एमरजेंसी पे अमला भी तैनात है और डॉक्टर भी जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शहरियों को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनके पास कितनी मेडिसिन और कितने मरीज आ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा आपके पास अभी तक जो कितने डॉक्टर यहाँ पर जो मरीज आ चुके हैं जिन्हें आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और मेडिसिन की क्या सूरत है, यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है मरीजों को? जी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स तो हमारे पास आ रहे हैं फूड पॉइजनिंग के हवाले से। जो मेडिसिन अंदर अवेलेबल है पेशेंट्स को, वो मेडिसिन भी दी जा रही है, तो लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, अब के काफ़ी कंट्रोल्ड है। जी आपने जाना, डॉक्टर साहब का कहना था कि यहाँ अस्पताल में मेडिसिन भी मौजूद है और हम मरीज़ों का जो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जब हमारी मरीज़ों से बात हुई तो वो भी खुश थे, वो कह रहे थे कि अमला खुश है, जो है वो अखलाक है और हमारे जो साथ वो अच्छा सलूक से पेश आ रहे हैं, और हमारी मरीज़ों को मेडिसिन भी मिल रही है और जो हम सेहतयाब होकर घर जा रहे हैं। जी ईद के तीसरे रोज भी अब्दुल हकीम में सुन्नत इब्राहिमी को जोशो जज्बे से अदा किया गया। शहरियों ने कुर्बानी के जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए। खवातीन की जानिब से मुख्तलिफ रिवायती पकवान तैयार करने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। घरों में खुशबू और नेमतों का समा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं अख्तर अब्बास सयाल। जी अख्तर, अपडेट कीजिए। आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई, और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद और घरों में गोश्त की तकसीम के बाद शहरियों के घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। जबकि ख़वातीन पहले ही दिन से मेहमानों की खातर तवाज़ुन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पकाने में मसरूफ़ हैं। अगर सफाई की बात की जाए तो सुथरा पंजाब की टीमें शहर में सफाई के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जो शहरियों की जानिब से एलाइशें फेंकी गई थी उठाने का सिलसिला जारी है और सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। शाम के औकात में तफरीह मकामात पर रश देखने को मिलेगा। जी बड़ी ईद पर लाहौरियों ने दोस्तों रिश्तेदारों की दावतों में कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी और दीगर पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद शदीद गर्मी में ठंडे ठंडे आइसक्रीम पॉलिश का रुख कर लिया। शदीद गर्मी में लाहौर के मुख्तलिफ किस्म की ठंडी आइसक्रीम खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। नुमाइंदा NTA न्यूज़ हसन इफ्तिखार इस वक्त आइसक्रीम बार में मौजूद हैं। मजीद तफसील उन्हीं से जान लेते हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा, शहरी किस तरह से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी ईद का बड़ा त्यौहार हो और लाहौरिये हों और लाहौरिये जो है वो इस बड़े त्यौहार को एंजॉय ना करें, ये मुमकिन नहीं है। आपको बताता चलूँ कि आज ईद का दूसरा दिन है और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खाने के बाद, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की दावतें उड़ाने के बाद शहरियों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है आइसक्रीम बार का रुख कर लिया है। इस टाइम मैं भी एक आइसक्रीम बार पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि इतनी गर्मी की शिद्दत में इतने गर्म पकवान खाने के बाद आइसक्रीम खाने का क्या मज़ा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बताइएगा कि 2 दिन गोश्त होता रहा है और अब जो है फैमिली लेके आप आइस बार पे पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन आपको पता है कुर्बानी के दिन थे, कुर्बानी भी की है। गोश्त तकसीम करने में, गोश्त देख के खा के एग्जॉस्ट हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब ये था कि फैमिली के साथ दिल कर रहा था कि कहीं ठंडी जगह पे ठंडी चीज़ जो है खाएं, इसीलिए फिर हम फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब रिलैक्स कर रहे हैं। इतना टफ दिन था, गर्मी थी और गोश्त खा खा के वैसे बुरा हशर हुआ था। अब मज़ा आ रहा है, ठंडी चीज़ें। शहरी से बात की है और इनका ये कहना है कि आज गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी और गोश्त खा कर जो है वो हमारा बुरा हाल हुआ था और हम जो है वो मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए जो है वो यहाँ पर आइसक्रीम बार पर आए हैं। दूसरी जानब आपको ये बताता चलूँ कि इसी तरह से लाहौर भर में आइसक्रीम पॉइंट्स पर शहरियों ने रश लगा दिया है और पाँव धरने की जगह नहीं है, जिससे आइसक्रीम जो पार्लर्स के मालकान हैं उनकी चांदी हो गई है। जी
बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खानेवाल में ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ भी अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने मुस्तफ़ाई दस्तरखान पर 7 जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करके खानेवाल की दूर दराज की बस्तियों के गुरबा में गोश्त तकसीम किया। ईद का गोश्त मिलने पर गुरबा ने खुशी का इजहार किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदनान रसूल से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का तीसरा रोज़ा तो खानेवाल शहर में भी अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुस्तफ़ाई दस्तरखान पर खानेवाल के जो मुस्तहिक और गुरबा उनमें गोश्त तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज तीसरे रोज़ 7 जानवर ज़िबा करके शहरियों के घरों तक यानी कि गोश्त पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे तरफ से ये 5वां साल है। ये जो कुर्बानी है ये फी सबीलिल्लाह है और इसको हम तकसीम जो है ना यहाँ लोगों में नहीं करते, हम बस्तियों में जाते हैं, इतनी दूर दराज बस्तियों में जो सफेद पोश लोग होते हैं, कम आमदनी वाले गरीब लोग, उनके लिए हम जाके उनके घर का दरवाजा खड़का के उनको घर के दे के आते हैं। जैसा कि आपने सदर वेलफेयर अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि हम खानेवाल के जो दूर दराज की बस्तियां वहाँ पर लोगों के घरों में गोश्त पहुँचाते हैं। तो उन्होंने अपील भी की है मुक़र्रर अज़ा से कि वो आइंदा साल के लिए हमारे साथ ताउन करें, ताकि जो लोग अब ईद की खुशियों में नहीं शामिल हो सकते, जिनके घरों तक गोश्त नहीं पहुँचता, तो उन तक गोश्त पहुँचा के उनको भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। जी मियां चन्नू में बड़ी ईद पर बड़ा दस्तरखान। इंसान दोस्त ट्रस्ट की जानिब से बहुत बड़े दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जहां पर सैकड़ों गरीब मजदूर और सफ़ेद पोश तबके के लोग खाना खा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा कमर शहजाद। जी मिर्ज़ा कमर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ईद अल अज़हा के मौका पर अहले इस्लाम जो है वो कुर्बानी करके गोश्त जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं। तो वहाँ पर इंसान दोस्त ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम जो है एक दावत आम का जो है एहतमाम किया जाता है और एक दस्तरखान लगाया जाता है। इसी हवाले से जो है उनके जो चेयरमैन हैं लतीफ़ रज़ा साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये दस्तरखान लगाने का उनका क्या मकसद है। जी लतीफ़ जी सर, बात ये है कि हम अरसा 20 साल से 22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ये काम ले रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम दे रहे हैं कि ये हमारे दोस्त हैं जितने भी ये मिलकर जो है ना वो बड़े अरसे से ये काम शुरू किया था। मतमा नज़र सिर्फ ये था कि लोग जो है वो हो सकता है गोश्त तो हर आदमी कुर्बानी करता है, बांट देता है, लेकिन हो सकता है कि 22 साल पहले हमने ये सोचा था कि किसी के हो सकता है पकाने की इस्तात ना हो, तो हम ये जो है ना वो पका कर लोगों को खिलाते हैं। ये दावत आम होती है, उमरा भी होते हैं, गुरबा भी होते हैं। ये आप पीछे देख लें कि सभी लोग एक ही साथ में खड़े हो गए, महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, उसकी एक ज़िंदा मिसाल होती है। और ये लोग आते हैं, जौक दर जौक आते हैं और हम ये जो कुर्बानी का जो गोश्त है ना वो लोगों को पका कर खिलाते हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इस दस्तरखान का मकसद जो है वो यही है कि गरीब और अमीर लोग जो हैं वो एक जगह ही बैठकर जो हैं वो इस दावत को दुआएं कर सकें। जी बहुत शुक्रिया कमल, आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।